2 माह में मतलब मेले को आयोजित करना बहुत चैलेंजिंग काम था मतलब मेरे लिए। अक्षर भव्य कार्यक्रम हो जिसमें लोगों की रुचि हो। इस बार नया क्या? बहुत अच्छे और बड़े कलाकारों को बुला रहे हैं, लाइट एंड साउंड शो करने जा रहे हैं। लिया है पंजाबी कार्यक्रम में, भोजपुरी कार्यक्रम में। कौन कलाकार इस बार आ रहे हैं? जो पब्लिक फेम लोग हैं उनको ही हमने बुलाने का निश्चय किया है। मेरा प्रयास मेले को अच्छा करना, होप सो कि भगवान का अच्छा हो। 131वां राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, जिसे कोटा और हाड़ौती की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस बार वैसे तो आपने देखा होगा कि हर बार दशहरे में मेले में कई सारे नवाचार होते हैं, लेकिन इस बार कई सारे ऐसे आपको अनूठे आयोजन इस पूरे दशहरे मेले में देखने को मिलेंगे, जिनकी चर्चा पूरे कोटा में ही नहीं वरन पूरे हाड़ौती में है। और पहली बार मेला समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम भी कोटा में बच्चा बच्चा जान रहा है, क्योंकि कोटा में ऐसे कई सारे नवाचार इस बार हो रहे हैं। हमारे साथ इस मेला समिति के जो अध्यक्ष हैं विवेक राजवंशी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस बार कोटा के दशहरे में नया हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। शुरुआत यहीं से करता हूं कि जब मेला आयोजित होता है तो उससे पहले कोटा का जो आम जन है उसके मन में, उसके मस्तिष्क में कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि इस बार नया क्या। एक्चुअल में मेरे को मेला समिति अध्यक्ष बनने भी 2.5 महीने हुए हैं और बनने के पश्चात हमारा जो समिति सदस्य बनने में इसमें 15 दिन का समय लग गया, तो लगभग मेरे को बने 2 महीने हुए हैं। 2 माह में मतलब मेले को आयोजित करना, मेले में ड्रास्टिक चेंज करना बहुत चैलेंजिंग काम था मतलब मेरे लिए। लेकिन मैंने भी इसको चैलेंज के रूप में लिया और हमारी पार्टी और हमारे नेता ने भी चैलेंज के रूप में मुझे स्वीकार करना ही था। तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे बदलाव मेले में करने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो हमने प्रयास किया, मैंने स्टडी किया मेले को कि मेले में व्यापारी की क्या समस्या है, किस कारण से पिछली बार हमारे 200 व्यापारी दुकान खाली रही जिसमें व्यापारी नहीं आए। मेरा मानना है कि यदि व्यापारी 2 पैसे कमाने आता है, चाहे बाहर से है चाहे कोटा से है, 20 दिन के लिए घर छोड़ के आदमी आता है, अगर वो 2 पैसे नहीं कमाएगा तो मेरा मानना है कि मेले में दोबारा वापस वो नहीं आएगा। तो ऐसे क्या कारण रहे कि भाई वो व्यापारी मेले से चले गए, व्यापार नहीं हुआ उनका, व्यापार नहीं हुआ, उसका कारण क्या रहा। तो मैंने उसको स्टडी किया, व्यापारी को बुला के 15 बार मैंने मीटिंग की और एक एक चीज़ का निष्कर्ष निकाल करके फिर उनकी समस्याओं का समाधान 100% करने का मैंने प्रयास किया। और उसी के तहत अभी विकास कार्य चल रहे हैं, जिससे हमारे बाकी जो 2 जोन हैं वो भी पीक पे आकर के चलें और व्यापारी 2 पैसे कमा के जाएँ, इस उद्देश्य से काम। आपने जिक्र किया कि अभी मेले प्रांगण के अंदर जो है वो काम चल रहे हैं। क्या क्या काम ऐसे हैं जो हो रहे हैं? और ये भी देखने में आया है कि जिन 200 दुकानों का आपने जिक्र किया, कुछ जोन जो थे वो पिछले कुछ सालों में खाली दिखाई देते थे, लेकिन इस बार उन सभी को भरा जा रहा है। वहाँ पर भी दुकानें होंगी, वहाँ पर भी लोग पहुँचेंगे, तो उसको लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, ये हमारी जो है 131 साल पुरानी विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है और ये मेला नगर निगम की कमाई का जरिया भी नहीं है। हमारा उद्देश्य आम जन की सुविधा, व्यापारी की सुविधा और ऐसे अच्छे और भव्य कार्यक्रम हो जिसमें लोगों की रुचि हो। ऐसे कार्यक्रम ना हो जो कि हमें पॉलिटिकली अप्रोच से कोई प्रोग्राम ले ले, ऐसे कार्यक्रम जो मेरे निजी इंटरेस्ट में या किसी संबंधों के इंटरेस्ट में मैं उन कार्यक्रमों कर रहा हूँ जिसमें जनता का रुझान नहीं हो। हमने जो है पहली चीज़ हमने स्टडी की कि जब 6 डे वीक था तो जो पीक प्रोग्राम होते थे, सीनियर संध्या और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, वो शनिवार को हुआ करते थे। तो हमने तय किया कि ये शनिवार रविवार को तो वैसे मेले में भीड़ रहती है, क्यों ना 7 दिन मेला चले। तो हमने सीनियर संध्या और कवि सम्मेलन शुक्रवार कराने का निश्चय किया, जिससे 3 दिन मेला चले। फिर हमने इसको सोचा कि भाई 7 दिन मेला चलाने के लिए हमें क्या करना है, तो कुछ ऐसे हमें नए कार्यक्रम करने पड़ेंगे जिस कारण से वो बाकी 7 दिन मेला चले। क्या वो नए कार्यक्रम होंगे? इसके लिए हम जो है एक लाइट एंड साउंड शो करने जा रहे हैं, जो 3 दिन होगा कंटिन्यू, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए भी लोग आएंगे। एक दिन हम ड्रोन शो कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो दूसरे वीक में जो 4 डेज आ रहे हैं, उस दिन भी हमारे सारे कार्यक्रम जो है इसी तरह के, जो लाफ्टर शो है, एक शाम शहीदों के नाम है, और बहुत अच्छे और बड़े कलाकारों को बुला रहे हैं। बजट हमारा भले पिछली बार से बढ़ जाए, लेकिन हमारे प्रायोजक भी हमें मिल रहे हैं जो हमें प्रायोजित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम अच्छा कार्यक्रम कराने का प्रयास कर रहे हैं जो जनता की
भावनाओं के अनुरूप हो, उनकी इच्छाओं के अनुरूप हो, जिससे लोगों का, मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी मेले में एक बार दो बार आता होगा वो सोचेगा कि मुझे यार मैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए मेले में जाऊं, किस प्रोग्राम को देखने मेले में जाऊं, तो वो दो बार की जगह 8 बार मेले में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा प्रयास मेले को अच्छा करना, होप्सो कि भगवान का अच्छा हो, राम की लीला है। जी। आपने कहा कि मेले को देखने के लिए जो है वो 8 बार लोग आएँगे। यहाँ से 2 प्रश्न हैं, लेकिन उससे पहले मैं निश्चित तौर पर आपकी ये जानने की इच्छा होगी कि इस बार मेले में कलाकार कौन-कौन से आएँगे। लेकिन उससे पहले आपने लाइट एंड साउंड शो और ड्रोन शो की जो बात कही है, उसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताइए। ड्रोन शो 15 मिनट का एक शो है, बहुत कॉस्टली शो है, लगभग 36-37 लाख रुपये उसमें खर्चा आएगा, लेकिन बहुत आकर्षक प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर 16-17 वो आकृतियाँ ड्रोन से आकाश में बनाते हैं। रामायण के जो पात्र जो भी हम 17 उनको 16 आकृतियाँ बना के देंगे, उस आकृति को 500 ड्रोन से वो हवा में बनाएंगे उन आकृतियों को। बहुत आकर्षक चीज़ है, बहुत दूर दूर से लोगों को दिखाई देगा और बहुत भीड़ लोग उसको देखने के लिए आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित तौर पर ये एक नवाचार है। अब ये एक कौतूहल होता है कोटा के हर आमजन के मन में कि कोई बड़ा कलाकार आ रहा है क्या? कौन कलाकार इस बार आ रहे हैं? तो उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दीजिए। मेला उद्घाटन पे 3 अक्टूबर को जी। प्रसिद्ध अभिनेत्री और कथक की और इसकी भरतनाट्यम की मास्टर हैं हमारी श्रीमती सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी जी, वो 3 अक्टूबर को मेला उद्घाटन के अवसर पर आ रही हैं और हमारे उस दिन मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। तो ओम बिरला जी का भी प्रयास है हमारे साथ में, मतलब एक एक चीज़ के लिए वो जानकारी डेली प्रतिदिन लेते हैं, किस विषय में क्या कर रहे हो, किस विषय में क्या कर रहे हो, उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से मेले को बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। भजन संध्या में लखबीर सिंह लखा को हम बुला रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे सिंधी कार्यक्रम में जतिन उदासी हैं। इस तरह से काफ़ी अच्छे कार्यक्रम, लाफ्टर शो में भी आप देखेंगे, एक दो दिन में फाइनल करेंगे हम कलाकार, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर के जो है जो पब्लिक फेम लोग हैं उनको ही हमने बुलाने का निश्चय किया है, ये मतलब। जी। अ, अभी एक पहल चल रही है, आप अखबार के माध्यम से भी और भारत कवरेज तो विशेष तौर पर लगातार ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर रहा है कि पर्यटन से कोटा को, हाड़ौती को जोड़ना है। पर्यटन के नक्शे पर हाड़ौती और कोटा आए। उसमें एक माध्यम राष्ट्रीय दशहरा मेला जो कोटा का है, जिसको देखने के लिए पहले बाहर से भी लोग आया करते थे, क्या उनको जोड़ने के लिए कोई प्रयास किए जाएँगे? मेरा ऐसा मानना है, बाहर से जो आप विदेशी पर्यटकों की बात कर रहे हैं आने के लिए, इस बार देशी-विदेशी दोनों। मैं सबसे पहले आपको विदेशी पर्यटकों की बताता हूँ। जैसे आज हम भी मान लो विदेश जाते हैं घूमने के लिए, तो हम 4-6 महीने पहले उसको प्लान करते हैं, बच्चों की छुट्टियाँ टिकट कराते हैं, तो हम टूर एजेंट के थ्रू जब बुकिंग करते हैं तो हम वहाँ क्या क्या चीज़ देखनी है हमारे को। लेकिन चूंकि हमारा मेला दशहरा मैं अभी 2 महीने 2.5 महीने पहले बना हूँ, तो अगर यदि इसका शेड्यूल 6 महीने पहले बन जाए कि किस दिन क्या कार्यक्रम होने और मेला किस समय तक रहेगा, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए, जब पर्यटक बूंदी और माधोपुर तक आता है, माधोपुर से 1.25 घंटे के डिस्टेंस है, बूंदी से तो आधे घंटे के डिस्टेंस है, तो निश्चित रूप से अगले वर्ष आपको पर्यटक बहुत देखने को मिलेंगे। अगले वर्ष तक यदि मैं मेला अध्यक्ष रहा तो निश्चित रूप से मान के चलना, आप 6 महीने पहले हम मेले दशहरा मेले से आपको कार्यक्रम का शेड्यूल हम जारी कर देंगे निश्चित। जी। अब जो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी बात कर लेते हैं। जब मेला चलता है, तो जितने दिन मेला चलता है, कोटा के जो हम कह सकते हैं कि हलवाई हैं या अन्य ऐसे दुकानदार जो आकर के मेले में दुकान लगाते हैं। चूँकि 2-3 वर्षों में ये देखने में आया था कि कुछ ज़ोन खाली रह जाते थे, वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते थे और उन दुकानों में उतनी कमाई उनकी नहीं निकल पाई। ये एक सत्य है, तथ्य भी। इस बार इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं कि पार्किंग ज़ोन बनाया गया, कोई विशेष वहाँ से कोई विशेष एंट्री दी गई, ऐसा कुछ? देखिए, मेला परिसर में जो भी मेला देखने के लिए आता है, तो निश्चित रूप से जहाँ उसको पार्किंग मिलती है वहाँ अपना व्हीकल खड़ा करता है और वहीं से नज़दीकी जो गेट होता है वहाँ से वो मेले के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे आप देखोगे, आप जो नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन मतलब किशोरपुरा गेट से जब हम दशहरा मेले में एंटर करते हैं, वहाँ छोटी पार्किंग है। छोटी पार्किंग होने के कारण वहाँ कम तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और जो शहर का पूरा लोड जो पहले शहर में था वो नए कोटा की तरफ शिफ्ट हो गया या नदी पार शिफ्ट हो गया। नदी पार से जो लोग आते हैं वो गढ़ पैलेस की आसो के एलिवेटेड ब्रिज से होकर के आशा पार्ला माता जी तक पीछे पार्किंग में चले जाते हैं। अब की बार हमने निवेदन किया है कलेक्टर साहब की मीटिंग में कि कोई भी कार शाम को 6 बजे बाद दूर से आए तो एलिवेटेड ब्रिज पर चढ़ करके उसके यदि मेले में देखने जाना तो किशोरपुरा गेट से अंदर एंट्री करे
और श्रीनाथपुरा मार्ग के पूर्व में महावीर नगर उधर जाना है तो गुमानपुर होकर के वो जाए, जिससे कि हमारा जो नॉर्थ जोन है वो भी चले। इसके अलावा हमने ईस्ट जोन के इधर और नॉर्थ जोन के बीच में एक बड़ी पार्किंग बनाई है सेकंड फेज में, जो किशोरपुर थाने के बगल में। मेरा उसमें मानना कम से 700-800 फोर व्हीलर उसके अंदर खड़े हो सकते हैं सर्कस लगने के बाद भी। इसके अलावा जो हमारे पीक डेज होते हैं, पीक डेज मतलब जिन डेज में हमारा बहुत रश होता है और हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, चाहे व्हीकल का रश हो चाहे पब्लिक का रश हो, जैसे रावण दहन है आपका, सीने संध्या है, पंजाबी कार्यक्रम है, भोजपुरी कार्यक्रम है, 4-5 प्रोग्राम कभी सम्मेलन, ये बड़े हमारे मतलब हॉट प्रोग्राम होते हैं। उसके लिए हमारा प्रयास है कि जो बकरा मंडी में हमारे पास जगह पड़ी है, अगर उस समय स्थिति बनेगी तो बकरा मंडी में हम जो व्हीकल खड़े कराएंगे और वहाँ से 10-5 रुपये में आधी रिक्शा में बैठ के मेले के पास आ जाएगा। एक बगल में इधर किशोरपुरा में 56 बो की बहुत बड़ी पार्किंग है, वो प्राइवेट पार्किंग है। मुझसे आग्रह कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी को भी कहा, कलेक्टर साहब को भी कहा है कि और नहीं तो 4 डेज जो पीक है हमारे हैं उसमें कम से कम हमारे को पार्किंग के लिए वो अवेलेबल कराएं, जिससे वाहन खड़े करने की समस्या को लेकर के हमारा जो आमजन है वो मेले में नहीं पहुंच पाए, ऐसा नहीं हो। जो मेला देखने के लिए घर से रवाना हो गया वो निश्चित रूप से मेले में पहुंचे, ये हमारा पूरा प्रयास है। तो ये तमाम जानकारी हमें मेला समिति के जो अध्यक्ष हैं विवेक राजवंशी जी, उन्होंने दी है कि इस बार मेले में क्या कुछ नवाचार होंगे। वैसे भी कोटा का जो दशहरा मेला है वो अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रखता है। जब आप देखेंगे कि रावण दहन होता है, उससे पहले की जो रस्म है जो गढ़ पैलेस में अदा की जाती है, उस भव्य रस्म को आप देख लें तो आप खुद को गदगद महसूस करेंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।